हर अच्छी चीज को, हर अच्छे वचन को फॉलो करें। उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी दूसरों के लिए होती है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसमें अनमोल खजाना छुपा होता है जो वो कहता है। तो झूठ बोलेंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए पता नहीं क्या से क्या करेंगे, लेकिन जो संत पीर पैगंबर इस दुनिया में आते हैं वो अपने हित के लिए किसी से प्रार्थना नहीं करते, पर हित के लिए वो परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड से प्रार्थना करते हैं। इसलिए वो मालिक उनकी प्रार्थना को मंजूर कबूल करता है, और ऐसे लोगों को खुशियां जरूर मिलती हैं जो उनके वचनों पे अमल करते हैं। ऐसा समय है जिसमें इंसान हर बुरे काम में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, और जब अच्छे काम की बारी आती है तो दूर हो जाता है। हर बुरे काम के लिए, निंदा चुगली बुराई काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए ज्यादातर लोगों के पास समय होता है, पर जब अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की बात करनी हो, सेवा पर हित परमार्थ करना हो, तो लोगों के पास समय नहीं होता। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप जो सत्संग सुनने आए हैं। अपने भाग्य को, नसीबों को और अच्छा बना सकते हैं सुन के अगर अमल करते हैं। ये संसार ऐसा बाजार है, यहां खुद गर्जी का सामान ज्यादा बिकता है। लोग खुद गर्ज हैं, स्वार्थी हैं। लोग अपना स्वार्थ हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी, ऐसा दौर है। दुनिया के लोग किसी बात के लिए नहीं छोड़ते। अच्छे कपड़े पहनते हो तो कहते हैं यार ज्यादा ही बनता है, और फटे पुराने पहनते हो तो लोग कहते हैं कंजूस है, मक्खी चूस है। सब कुछ होते हुए भी नाटक करता है। तो इस दौर में यह जो समय चल रहा है, आप मस्त रहें राम नाम में, होशियार रहें दुनिया के काम में, तभी बचा जा सकता है। वरना आज के दौर में लोग जो भी बात करते हैं उसके डबल मीनिंग है। एक वो जो सुनने को मिल रहा है, एक वो जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। अजीबोगरीब दौर है कि कब क्या चेंजेस आ जाए। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। दिल में छल है, कपट है, पाप है, जुबान पे मिठास है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। ऐसे दौर में एक ही तरीका है, अपने सिद्धांत, अपने अकल बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हां, राम और उसका नुमाइंदा कोई सच्चा फकीर है, उस पे दृढ़ यकीन करें, ताकि वो आपको हर पाप कर्म से, हर बुरी बला से बचा सके। अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप चोटिल हो जाते हैं बुरे कर्म कर करके।
और दोष भगवान को देते हैं। तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ फल खुद नहीं खाता, मीठी झील समुंदर पानी खुद नहीं पीते, वो दूसरों के लिए होता है। उसी तरह संत फकीर जो होते हैं, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी भलाई के लिए होती है, सबका भला करने के लिए होती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर भी इंसान उनमें कमियां ढूंढता रहता है। अच्छा प्लास्टर किया हुआ कोई मकान है, बहुत ही खूबसूरत है, पर उसके ऊपर एक चींटी चल रही है। ये मत सोचिए कि वो चींटी यह देखने आई है मकान कितना सुंदर है। सच्चाई यह है कि वो चींटी देखने आई है, अगर कहीं तरेड़ मिल जाए तो मैं घुस जाऊं। तो समाज में चींटी नुमा आदमी भी बहुत है। खुद के कुछ भी हो ना हो, दूसरों में तरेड़ ढूंढते रहते हैं। फलां कैसा है, वो कैसा है। आज ज्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है इस बात से ज्यादा दुखी है। कोई कमाई करता है, कोई क्या करता है, कोई किधर जाता है, ये खबर ज्यादा है। खुद क्या करता है इसकी खबर छुपाता है और खुद को ऐसे अनजान बन जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सो सत्संगियों, बड़ा ही जरूरी है 5 मिनट शाम को खुद के लिए दिया करो। सिर्फ 5 मिनट भक्ति करो, मेथड ऑफ मेडिटेशन करो और 5 मिनट सोचो आपने गुजरी जिंदगी में कौन से अच्छे काम किए और कौन से बुरे काम किए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और फिर गुजारिश है, पता चलना ही है कि ज्यादातर फजूल खर्ची की है, श्वासों की, समय बर्बाद किया है। तो उन कर्मों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए जिसमें बेवजह श्वास बर्बाद हुए, और उन कामों को अपना लीजिए जिनसे आपके घर में सुख शांति माला माल हो गए। आप यहां कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, मतलब प्रस्त हैं ज्यादातर रिश्ते। हां, कोई मालिक का प्यारा हो सकता है जो बेगरज मोहब्बत करता हो, इंसानियत। और सत्संगी तो लाखों करोड़ों हैं जो बेगरज मोहब्बत करते हैं। जा जाके लोगों के टॉयलेट साफ करते हैं, बताइए उसमें क्या गर्ज है। जा जाके झाड़ू पोंछा करते हैं, नगरों के नगर साफ किए। आज ब्लड डोनेट हो रहा है, लोग भाग भाग के ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बताइए इसमें क्या गर्ज है। तो ऐसी बेगर्ज सेवा करने वालों को मालिक भी फिर ऐसी रहमत बख्शते हैं। कोई आदमी है, कोई बड़ा ऑफिसर है, किसी की राज पहुंच है, उसके बेटे की कोई जान बचा ले तो वो सच्चा आदमी है तो लाखों रुपए देगा, या कोई नौकरी लगवा देगा, बड़ा मंत्री है या कुछ ऐसा। जरा सोचिए, एक आदमी चाहे वो मंत्री चाहे ऑफिसर, उसके बेटे की जान बचाई तो वो आपको नौकरी दे रहा है, पैसे दे रहा है। और अगर आप भगवान के बच्चे का साथ देते हैं, दीन दुखिए की मदद करते हैं, तो क्या आदमी से भगवान कमजोर है? आदमी अगर नौकरी देगा, पैसे देगा, तो भगवान इतना कुछ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति,
हासिल करने के लिए आया है, जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती, उन्हें हासिल करने के लिए आया है। और इंसान चाहता भी है कि मुझे लज्जत मिले, मुझे खुशियां मिलें, परमानंद मिले, लेकिन चाहत पूरी करने के तरीके लोगों के गलत हो गए। लोग सोचते हैं अंधाधुंध दौलत कमाने से शायद सुख मिले। लोग सोचते हैं बड़े बड़े बंगले बगीचे बनाने से शायद सुख मिले। और ऐसा वर्ग भी है जो काम वासना में अंधा कामी कीड़ा बन जाता है और सोचते हैं लोग शायद विषय विकारों में परमानंद मिले। दूसरों के हक मार के खाना, दूसरों को नीचे गिराना, थोड़ी सी कोई बात होती है और लोग एक दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं कि कुछ सोचे बिना समझे बिना, और खुद भी भोगते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर वो सोचते तो यही हैं कि ऐसा करने से शायद हमें आत्मिक शांति मिले। तो ये सारे रास्ते ही गलत हैं। ऐसा करने से क्षणिक थोड़ी देर के लिए आनंद आ सकता है, लेकिन हमेशा का दुख, हमेशा का दर्द पल्ले पड़ जाता है और इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो और भला कर दो तो मालिक आपका भला 100%। परेशानियां आती हैं मालिक की राह पे चलते हुए, पर उनकी परवाह ना करो। पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है, उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है। वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है? उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है तो उसका बनो ना जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जैसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता, वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता,
क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं, यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमरण किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।